हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस एंड सोशल रोल दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे के बगैर जो है ना दोनों ही अहमियत नहीं रखते। बगैर स्टेटस के रोल की अहमियत नहीं है और बगैर रोल के सोशल स्टेटस की अहमियत नहीं है। आज के लेक्चर में है जो हम पार्ट 1 है सोशल स्टेटस, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सोशल स्टेटस क्या है? सोशल मतलब समाजी, और स्टेटस जो है ना आपकी पोजीशन। मुआशरे में आपकी पोजीशन जो होती है वो सोशल स्टेटस कहलाता है। या हम ये भी सिंपली कह सकते हैं कि आपकी जो मुआशरे में रेप्यूट होती है वो सोशल स्टेटस कहलाता है। हम सिंपल वर्ड में ये भी हम कह सकते हैं कि मुआशरे में वो तमाम ज़राए जिससे मुआशरे में आपकी शिनाख्त हो, वो शिनाख्त आपका सोशल स्टेटस कहलाता है। जैसे अगर जेंडर जो है मेल फीमेल, उसकी लुकअप, उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछें, ये क्या है? ये शिनाख्त है आपकी, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। जेंडर जो है ना आपका सोशल स्टेटस है। अगर अब मैं मेल की बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्या हूं? बेटा हूं। तो बेटा या सन एज मेरा क्या है? सोशल स्टेटस है। मैं अपनी बहन के लिए भाई हूं, ब्रदर हूं। तो ब्रदर क्या है? मेरा एक सोशल स्टेटस है। मैं अपने बॉस के लिए एम्प्लाई हूं, तो एम्प्लाई क्या है? एक सोशल स्टेटस है। हमारे नेबर के लिए जो है मैं उसका हमसाया हूं, तो ये मेरा क्या है? सोशल स्टेटस है। मैं एक पाकिस्तानी भी हूं, तो पाकिस्तानी ये मेरी एक शनाख्त है। ये तमाम चीज़ें जो शनाख्त का ज़रिया बनती हों आपकी मुआशरे में, ये आपका सोशल स्टेटस कहलाता है। इसके अलावा आपके जितने भी प्रोफेशन हैं, वो तमाम प्रोफेशन ये भी आपके मुआशरे में शनाख्त का ज़रिया हैं। तो इसीलिए वो तमाम प्रोफेशन भी सोशल स्टेटस ही कहलाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो ये मेरा सोशल स्टेटस है। अगर मैं लॉयर हूँ तो मैं ये मेरा सोशल स्टेटस है। टीचर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिससे मुआशरे के अंदर कोई शिनाख्त होती हो, वो सोशल स्टेटस कहलाता है। ये जो तमाम सोशल प्रोफेशन हैं, ये बेसिकली आपकी शिनाख्त का जरिया बने हैं, इसलिए ये आपका सोशल स्टेटस कहलाते हैं। अगर हम सोशल स्टेटस को कैटेगराइज करें, जैसे मैं सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि हमारी जो शिनाख्त है मुआशरे में, इसको हम दो मेन कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक वो शनाख्त है जो कि हमने अपने बलबूते पे हासिल की होती है। एक वो शनाख्त होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमें बाय बर्थ मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि सोशल स्टेटस की दो मेन टाइप्स हैं, दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है। एक होता है अस्क्राइब स्टेटस, दूसरा होता है अचीव स्टेटस। तो अस्क्राइब स्टेटस होता है वो बेसिकली वो सोशल स्टेटस होता है या वो शनाख्त होती है हमारे मुआशरे में जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, या यूं समझ लें कि आपका कंट्रोल ना होने के बराबर होता है। लेट्स सपोज आपकी जो जेंडर है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये बाई नेचर है, तो आपकी शिनाख्त का जरिया है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या है? सोशल स्टेटस है, लेकिन क्या है? ये अस्क्राइब स्टेटस है। इसके अलावा आपकी जो कौम है, आपका जो मुल्क है जिसमें आप पैदा हो रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी है, जिस एरिया से या इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्या है? इस पे आपका कंट्रोल नहीं था, ये बाय नेचर था। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका सोशल स्टेटस कहलाते हैं, लेकिन अस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस कहलाते हैं। वो तमाम सोशल स्टेटस या वो तमाम शिनाख्त जिस पे आपका कंट्रोल ना हो, वो अस्क्राइब सोशल स्टेटस कहलाते हैं। सोशल स्टेटस की जो सेकंड टाइप है वो होती है अचीव्ड सोशल स्टेटस। अचीव जो है ना, जैसे हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, हासिल करते हैं अपनी एबिलिटी की बुनियाद पर, वो तमाम सोशल स्टेटस जो अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आप खुद अचीव करते हो, वो तमाम सोशल स्टेटस जो है ना वो अचीव्ड सोशल स्टेटस कहलाते हैं, जिसमें आपका तमाम रोल जो है ना वो आपका ही होता है। आपने खुद अपनी पोजीशन से, अपने जो है ना मेहनत से, स्ट्रगल से उसे हासिल किया होता है। जैसे आपने तालीम हासिल की, अब पैदा हुए हैं बाय नेचर मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन आपने जो तालीम हासिल की है, आपने कोई डॉक्टरेट किया है,
या कोई भी प्रोफेशन, चाहे आप डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं, तो आपने ये प्रोफेशन जो अप्लाई किया है या अपनाया है, ये अपनी एबिलिटी की बुनियाद पे बनाया है। तो ये क्या है, आपका अचीव सोशल स्टेटस होता है। तो जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी आप स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो मोची है, नाई है, या डॉक्टर है, या नर्स है, या वकील है, या पुलिस में है, या आर्मी में है, जितने भी प्रोफेशन है, ये आपने अपनी एबिलिटी की बुनियाद पे हासिल किए होते हैं। तो ये तमाम सोशल स्टेटस आपके अचीव सोशल स्टेटस कहलाते हैं। इसके अलावा सोशल स्टेटस के मेन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जानना भी ज़रूरी है, जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेटस सेट। स्टेटस सेट जो मोस्टली हम कॉमनली जो सुनते हैं, सेट क्या है बेसिकली, जैसे हम आम तौर पे घरों में वाटर सेट, टी सेट वर्ड सुनते हैं। बेसिकली जो सेट होता है, ये चीज़ों का कलेक्शन होता है, चीज़ों का मजमुआ होता है। बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है। जब हम बात करते हैं स्टेटस सेट, तो बहुत ज़्यादा स्टेटस का मजमुआ स्टेटस सेट कहलाता है। अब लेट्स सपोज कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल एक स्टेटस पे इंसार नहीं करता, उसके साथ लंबी चौड़ी लिस्ट जुड़ी होती है मुख्तलिफ स्टेटस की। लेट्स सपोज मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूं, तो मैं जेंडर जो है ना, ये मेरा, मैं मेल हूं, तो ये मेरा सोशल स्टेटस है। मैं ब्रादर भी हूं, मैं जो है ना सन भी हूं, मैं एम्प्लॉय भी हूं, मैं पुलिस ऑफिसर भी हूं, मैं पाकिस्तानी भी हूं। तो ये एक मेल के साथ सोशल स्टेटस जुड़े होते हैं। ये स्टेटस सेट हैं क्योंकि बहुत सारे ये सोशल स्टेटस हैं। इसके अलावा अगर फीमेल की बात अगर मैं करता हूँ, तो फीमेल के अंदर वो उसका फीमेल खुद एक स्टेटस है। इसके अलावा वो सिस्टर भी है, वो मदर भी है, वो एम्प्लॉय भी हो सकती है। तो वो जो एज ए मदर, सिस्टर, उसके मुख्तलिफ आगे जो है ना उसके रोल भी वो परफॉर्म करती है। तो ये क्या है, इसके साथ जो मुख्तलिफ स्टेटस एट ए वन टाइम जुड़े होते हैं। इन स्टेटस का जो मजमूआ होता है, एक ही टाइम में मुख्तलिफ स्टेटस आपके जो होते हैं, वो स्टेटस सेट कहलाते हैं। सेकंड जो टर्म है सोशल स्टेटस से रिलेटेड, वो होती है मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस क्या है? मास्टर स्टेटस वो स्टेटस होता है जो कि आपके तमाम सोशल स्टेटस पे डोमिनेट करता है, प्रोमिनेंट होता है। मतलब ये है कि आपके स्टेटस तो बहुत सारे होते हैं। आप बतौर ब्रादर भी हैं, आप बतौर सन भी हैं, आप बतौर फादर भी हो सकते हैं, आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन है। लेकिन आपका कोई एक स्टेटस जो कि वो सब पे भारी पड़े, मतलब ये है कि वो उस पर डोमिनेट करे, वो जो है ना आपका मास्टर स्टेटस कहलाएगा। लेट्स सपोज क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, तो जो मेरा जो स्टेटस होगा, मास्टर स्टेटस जो होगा, वो एज ए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर प्रोफेशन है ना, ये मेरा मास्टर स्टेटस है। अगर कोई टीचर है, तो टीचर जो होता है ना, वो उसका मोस्टली तौर पे जो प्रोफेशन होता है ना, प्रोफेशन ज़्यादा डोमिनेट करता है तमाम सोशल स्टेटस पे, तो वो मास्टर स्टेटस कहलाता है। लेकिन कुछ जो है ना स्टेटस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम ज़ात की बात करें, जो सैयद होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका स्टेटस थोड़ा हमारे पाकिस्तानी माशरे में हाई समझा जाता है। तो वो क्या है, वो भी उनका मास्टर स्टेटस होता है। कुछ रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी उनका स्टेटस होता है। तो वो क्योंकि वो उनके, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो डोमिनेट करता है उसके तमाम सोशल स्टेटस पर। तो ये बेसिकली उसका मास्टर स्टेटस कहलाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल स्टेटस से रिलेटेड, वो है स्टेटस सिंबल। सिंबल जो है ना, वो अलामत होती है। अगर आपके जो भी स्टेटस रखते हो, उसकी कोई ना कोई अलामत भी होती है। तो जो किसी स्टेटस को ज़ाहिर करे कि ये इस स्टेटस या इस प्रोफेशन से या इस शिनाख्त से ताल्लुक़ रखता है, तो वो स्टेटस सिंबल कहलाता है। लेट्स सपोज एक शख्स है, उसने अगर अजरक या सिंधी कैप पहनी है, तो हम कहते हैं ये सिंधी है, सिंधी उसकी एक शिनाख्त है, तो वो उसका एक स्टेटस है। तो उसकी जो सिंधी कैप है या जो अजरक है, ये क्या है, स्टेटस सिंबल है। अगर पुलिस ऑफिसर है, उसकी जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जो है वो क्या है, एक सिंबल है कि वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है। वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो उसे बता रहा होता है, अपना तारुफ खुद करवा रहा होता है कि वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है और उसकी शिनाख्त कैसे हो रही है।
इसी तरह अगर कोई वकील है तो उसने ब्लैक कोट पैंट पहनता है और टाई लगाता है ब्लैक कलर की, तो वो उसकी शिनाख्त है। ये टाई कोट ये क्या है, स्टेटस सिंबल है, वो उसके स्टेटस के बारे में बता रहा होता है। तो आपकी कोई भी अलामत जो कि किसी स्टेटस को ज़ाहिर करे तो वो स्टेटस सिंबल कहलाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी बेसिकली स्टेटस के अंदर एक जैसा ना होना। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं, लेट्स सपोज कि आप टीचर हैं लेकिन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है ना आप 5 साल बाद जो है ना आप फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आपने टीचिंग जो है ना प्रोफेशन तो चुना है, लेकिन आपकी जो स्टेटस जो है ना वो हाई एंड लो हो जाता है एज कंपेयर टू अदर। आप यूनिवर्सिटी से कॉलेज लाइफ में आ जाते हो, वहाँ पे टीचिंग करते हो, तो लेवल जो है ना वो थोड़ा नीचे हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। लेट्स सपोज एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जज हैं, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहाँ से आप लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में आ जाते हैं, तो ये क्या है, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। गाइस नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो सोशल रोल पे होगा, जो कि सोशल स्टेटस का ही सेकंड पार्ट है और इससे इंटरलिंक्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।